नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद शाम को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के संपर्क में महत्वपूर्ण सुधार करेगी और गैस आधारित परिवहन तथा गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोर देकर कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते भारतीय युवाओं की सही मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और नीति निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में श्री बिरला ने समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। गुरुग्राम में एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि युवाओं में बदलाव का जुनून, भविष्य को आकार देने की क्षमता और राष्ट्र निर्माण का उत्साह है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अरुणाचल प्रदेश में चल रही विकासात्मक प्रगति और विकसित अरुणाचल के स्थानीय रोडमैप के माध्यम से विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के सार्थक योगदान देने के लिए राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता से अवगत कराया। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही प्रमुख पहलों और परिवर्तनकारी प्रयासों पर प्रकाश भी डाला। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने आज पापुमपारे जिले के तोरू स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 34 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने 6th इंडियन रिजर्व बटालियन के गठन और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहयोगों के लिए दिशा निर्देशों को राज्य विशिष्ट अधिसूचनाओं के साथ अपनाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के 3 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के साथ ही क्लेरिकल स्टाफ के 18 एवं डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन के लिए अन्य 10 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने आज एपीपीएससी के चेयरमैन प्रदीप लिंगफा और एपीपीएससी के सेक्रेटरी पारुल जी मित्तल के साथ आयोग द्वारा आयोजित आगामी और चल रही परीक्षाओं पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य सचिव ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए एपीपीएससी टीम के प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री मामा नातुंग ने कल ईस्ट कामेंग जिले के बाना सर्कल के अंतर्गत वाते में एग्रीकल्चरल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कॉलेज की स्थापना के लिए 33 हेक्टेयर भूमि दान करने के लिए वाते के लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान श्री नातुंग ने कामेंग नदी पर 150 मीटर लंबे आरसीसी पुल की आधारशिला भी रखी। चांगलांग जिले के जयरामपुर टाउन को कल नई दिल्ली में प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्रेणी में राज्य स्तरीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन में इसके सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। राज्य के शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा एवं शहरी मामलों के कमिश्नर विवेक पांडे ने राज्य की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किए। यह सम्मान स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सतत शहरी विकास और बेहतर जन स्वास्थ्य की दिशा में अरुणाचल प्रदेश के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यिंकियों के अपर मार्केट में आज लगी आग से एक घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने का सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई एवं एक अस्थायी राहत शिविर में स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी की। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग, पापुमपारे, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, नामसाई और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। और प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में अपनी फीचर फिल्म देला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियर आयोजित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।